थैंक यू। मेरा नाम शुक्लाचरण वातिया, मैं जनरल सेक्रेटरी UWPFT फ्रॉम त्रिपुरा। आज धन्यवाद कहना चाहता हूँ देशवासी को, क्योंकि आज थोड़ा हम लोग का त्रिपुरा का हिस्ट्री को बताने के लिए मौका मिला है, और हम लोग क्यों त्रिपुरा लैंड मीन्स नया राज मांग रहा है उसको क्लियरफाई करने के लिए मौका मिला है। इसके लिए सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज देखता है सभी की त्रिपुरा का इतिहास को। हम लोग का त्रिपुरा भारत के साथ जुड़ा था, और जुड़ने के बाद हम लोग अभी त्रिपुरा का ट्राइबल लोग का सिचुएशन क्या है और मिल के हम लोग क्या मिला, तो इसको बताने के लिए आज मैं कोशिश करूँगा। हम लोग का हिस्ट्री या इतिहास ऐसा है कि 1949 15 अक्टूबर में हमारा राजा का वो रानी महारानी कांचन प्रभा देवी वो भारत का साथ जुड़ा था 1949 15 अक्टूबर में। उसका पहले हम लोग का त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा था, और पहले हम लोग का ट्राइबल का परसेंटेज भी 90 से ज़्यादा था, और हम लोग का कोई ये डेवलपमेंट के लिए, हमारा आइडेंटिटी के लिए, हमारा लैंड राइट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था बिफोर मर्जर विथ इंडिया गवर्नमेंट। तो ये 1949 15 अक्टूबर की बात आज देखा है कि 70 साल हो चुका है। ये 70 साल आने के बाद, 70 साल होने के बाद आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, भारत का संविधान को हम लोग मानता है, और भारतवासी का हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन वी आर ऑल्सो रेस्पेक्ट टू आवर इंडिया गवर्नमेंट। अभी 70 साल होने के बाद अभी त्रिपुरा का ट्राइबल का प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, पहले जैसा 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अभी पूरा माइनॉरिटी बन चुका है। कैसे, क्यों? ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसका हिस्ट्री अगर कहना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर भी मैं शॉर्ट टाइम से कहना चाहता हूँ कि ये त्रिपुरा का ये ट्राइबल लोग का माइनॉरिटी हुआ है कि त्रिपुरा का आसपास में बाउंड्री में वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश का जितना भी हिंदू बंगाली वो लोग ये इंडिया में आया है, मतलब हम लोग का त्रिपुरा में आया है। इंडिया का रिफ्यूजी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा में। अभी जितना रिफ्यूजी आके, जितना ये रिफ्यूजी हिंदू बंगाली जो आया है उन लोग को सिटीजनशिप दिया है कौन? स्टेट का गवर्नमेंट और सेंट्रल का गवर्नमेंट दोनों मिलके कोऑपरेशन करके उन लोग को सिटीजनशिप दिया है। उन लोग का लैंड राइट्स मिला है, उन लोग का गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिला है, सिटीजनशिप मिला है। तो हमारा जो त्रिपुरा का जो भूमिपुत्रा जो कि त्रिपुरा का ट्राइबल लोग, अभी उन लोग का इतना प्रॉब्लम आया है कि उन लोग माइनॉरिटी बन चुका है। मेजॉरिटी रिफ्यूजी जो आया है उन लोग बन चुका है मेजॉरिटी। तो अभी डेमोक्रेसी का रोल में क्या है, जो डेमोक्रेसी के अंडर में जो रहने वाला जो स्टेट है, सेंट्रल है, ये भारतवासी तो अभी डेमोक्रेसी का रोल में ही रहने वाला रहता है। तो अभी हम लोग त्रिपुरा में डेमोक्रेसी रूल में जो मेजॉरिटी होता है वही सरकार बनता है, जो मेजॉरिटी होता है वो लोग ही मिनिस्टर बनता है। अभी रिफ्यूजी लोग को अगर सिटीजनशिप देने के बाद उन लोग ही मेजॉरिटी बन चुका है तो उन लोग तो सरकार बनेगा, उन लोग के ही मिनिस्टर बनेगा। अभी ऐसे हालात में ये सिर्फ हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि त्रिपुरा ने मर्जर हुआ है इंडिया गवर्नमेंट के साथ। हम लोग मर्जर हुआ है ये हम लोग का लैंड खोने के लिए, हम लोग मर्जर हुआ है हम लोग माइनॉरिटी बनने के लिए, हम लोग मर्जर हुआ है हमारा अधिकार को खोने के लिए, तो मर्जर नहीं हुआ है। हम लोग सोचा था कि अगर भारत का साथ ये त्रिपुरा भी अगर जुड़ जाएगा तो हम लोग का और भी डेवलपमेंट होगा, हम लोग का और भी ज़्यादा लैंड मिलेगा, ज़्यादा हम लोग का अधिकार होगा, क्योंकि आज ये पूरा अपोजिट बन चुका है। तो इसलिए अभी बहुत समय हो चुका है
और बहुत कुछ हो चुका है। हम लोग इसलिए लास्ट 2009 से लेके आज 2019 तक हम लोग सोचा था कि हमारा जो त्रिपुरा में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी ये हम लोग मिला है 1984 23 अगस्त में। ये किसका द्वारा मिला है? इंदिरा गांधी का नेतृत्व में हम लोग मिला है। हम लोग का ट्राइबल का एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ है, वो त्रिपुरा युवा समिति का तरफ से ये बहुत आंदोलन करके हम लोग ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला है। वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी अभी ऐसा हालात है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जितना पावर है, जितना राइट है, वो राइट पावर हम लोग अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में ही वो लोग कंट्रोल में है। तो इसलिए हम लोग का यही सोचता हो कि हमारा भी अधिकार है, हमारा भी राइट है, हम लोग का भी हक है जीने के लिए। और हम लोग का भी ये, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का संविधान में भी लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो स्टेट कोई भी प्रॉब्लम होगा, जो स्टेट अपनी स्टेट में अपने भूमिपुत्र लोग अगर माइनॉरिटी बना, अगर उन लोग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर एक स्टेट का अंडर में कोई लैंग्वेज का कोई डिफरेंट है, कोई डेवलपमेंट का डिफरेंट है, कोई आइडेंटिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोग को अलग राज्य, अलग नया राज्य दे सकता है। तो इसी तरह हम लोग भी ये संविधान को हम लोग फॉलो करके हम लोग अभी नया राज्य मांग रहे हैं, एडीसी एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया को। ये हम लोग का ट्राइबल लैंड है, ये हम लोग का भूमिपुत्र का लैंड है। उस लैंड में ही अगर अभी इंडिया गवर्नमेंट को हम लोग अपील करके आया है, हम लोग का विश्वास है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का साथ, बीजेपी का साथ अभी हम लोग त्रिपुरा में भी अलायंस गवर्नमेंट में है। तो पहले का जो हिस्ट्री हम लोग अगर रियलाइज़ करेगा तो हम लोग देखता है कि बहुत सारे नया स्टेट दिया है बीजेपी ने, और हम लोग का विश्वास यही है, हम लोग ये त्रिपुरा का जनजाति या त्रिपुरा का भूमिपुत्र लोग, हम लोग भी विश्वास से हमारा अधिकार के लिए, हमारा राइट के लिए, हमारा हक के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट श्योरली उन लोग, हम लोग का जो डिमांड है वो सुनेगा, हम लोग को ये सक्सेसफुल करेगा, हमारा विश्वास है। इसलिए अपील करना चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को, लाइक अभी जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को जो प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम हुआ है, इतना साल तक प्रॉब्लम हो के आया है, और इंडिया गवर्नमेंट भी उस प्रॉब्लम को टैकल दे के आया है। अभी रिसेंटली हम लोग देखा है जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट और पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है, उसी तरह ही हम लोग का त्रिपुरा का जो ट्राइबल लोग का प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा, तो ये सबसे अच्छा होगा। और यही है हमारा त्रिपुरा का जो इतिहास, और हम लोग ये IPFT त्रिपुरा लैंड मांग रहा है कि ये 2009 से अभी 2019 तक हम लोग आने वाला साल में भी, जब तक हमारा डिमांड यही है, हम लोग का कमिटमेंट यही है, हम लोग का ये मुद्दा यही है, अलग राष्ट्र जब तक हम लोग नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपील करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग उन लोग का जो हमारा डिमांड को उन लोग के साथ कॉपरेशन करके उन लोग को हम कन्विंस करेगा। और ये सेपरेट स्टेट का सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है, ट्राइबल लोग के लिए नहीं है, ये त्रिपुरा का त्रिपुरा लैंड मांगने वाला ऐसा सिर्फ नहीं है। अभी हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, वो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, उसमें हम लोग का बहुत सारे स्टेट का सेपरेट स्टेट मांगने वाला बहुत है। जैसा अभी असम का बोडो लोग, वो लोग भी बहुत साल से ये बोडोलैंड मांग के आया है, इतना वो लोग खून दिया है, इतना जान दिया है, इतना जेल में भी अभी जेल भरो आंदोलन किया है। उन लोग अपनी जाति के लिए, अपने माटी के लिए, अपने दफा के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए इतना लड़ाई करा है। कम से कम
ये प्रॉब्लम को समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट। जिसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दायित्व है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसी तरह ये बोडोलैंड का समस्या, त्रिपुरालैंड का समस्या, ये गोरखालैंड जैसा वेस्ट बंगाल का गोरखालैंड का समस्या, ये महाराष्ट्र विदर्भ का समस्या, बुंदेलखंड का समस्या, और ये कुकीलैंड का समस्या, ये आसाम, ये कार्बी आंगलॉन्ग का समस्या, ये हम लोग इंडिया गवर्नमेंट को हम लोग अपील करना चाहता हो। जैसा अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रॉब्लम को लेके इतना सीरियसली मैटर को अभी हिस्ट्री बना सकता है, ये स्ट्रांगली डिसीजन ले सकता है, तो ये बोडोलैंड के लिए क्यों नहीं होगा, ये गोरखालैंड के लिए क्यों नहीं होगा, त्रिपुरालैंड के लिए क्यों नहीं होगा। ये अलग राज्य जो मांग के इतना साल आया है, जैसा अभी लद्दाख, उन लोग को अगर हम लोग देखने से उन लोग का हिस्ट्री, अगर उन लोग का मूवमेंट, उन लोग का डिमांड जैसा बोडोलैंड का साथ कंपेयर करेगा तो वो बहुत अलग है। बोडोलैंड इतना मूवमेंट किया, इतना आंदोलन किया, इतना खून दिया, इतना जान दिया, इतना जेल भरो आंदोलन किया है, अगर उन लोग के साथ कंपेयर करेगा तो बहुत अलग है। फिर भी ये लद्दाख के लिए अभी इंडिया गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, वो अच्छा है, लेकिन हम लोग अपील करना चाहता हो लद्दाख जैसा और जम्मू कश्मीर जैसा जगह, जैसा स्टेट को अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो अब से ये हम लोग भी मानता हो त्रिपुरा का समस्या समाधान कर पाएगा, बोडोलैंड का समस्या समाधान कर पाएगा। इंडिया गवर्नमेंट का हाथ ये छुट्टी मुद्दा है। यही है, मैं फिर से भारत सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो नया राज्य मांग के नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का बैनर से हम लोग अभी आने वाला साल में हम लोग डेमोक्रेसी से हम लोग जो भी आंदोलन करना है वो आंदोलन करके जाएगा। ये हमारा आवाज़, हमारा अपील, ये भारत सरकार चुनने के लिए उन लोग को निवेदन करूंगा। ये हमारा निवेदन है।